थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे किसी का डर नहीं है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास नज़र डालते हैं और दिन की शुरुआत इसी थॉट के साथ करते हैं। आज 6 दिसंबर 2020 से और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में वर्ष 2020 से 19 के बीच मलेरिया से होने वाली मौतों में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। तभी एक रिपोर्ट निकाली गई और ये रिपोर्ट कौन जारी किया? WHO ने जारी किया, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। और इसमें ये बताया गया कि ईस्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में कितनी % की गिरावट देखी गई? वो देखी गई 47% की गिरावट देखी गई किसी मलेरिया के उसमें। और कब तक भारत का क्या टारगेट है कि मलेरिया को ख़त्म करने का? तो 2025 तक का टारगेट है मलेरिया को ख़त्म करने का और 2030 है टीबी को ख़त्म करने का। तो इस टारगेट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये है आपका PPP यानी PPP प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में 12 तेंदुओं को प्राइवेट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। यह प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा किया जाता है PP क्या PPP क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि PP है क्या ये। और कहाँ पे? गुजरात में कितने तेंदुए? 12 तेंदुए। किसके साथ समझौता किया? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है। याद रखिएगा, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं। अगर आपसे पूछे कि गुजरात में और क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे गुजरात किस पे टॉप पर है, तो आपकी वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, ठीक है। द वेस्ट कंपोजिट वाटर में, सोलर रूफ पे टॉप पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी रैंकिंग नीति आयोग निकाली थी, वो निकाली थी आपकी रेडीनेस इंडेक्स पे, रेडीनेस एक्सपोर्ट इंडेक्स पे। तो वो भी टॉप पर कौन रहा? गुजरात रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है देश में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडो फ्रेंच सहयोग से चलाए जा रहे देश का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन स्पोर्ट मैनेजमेंट कहाँ बनाया गया? ये कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। उसके बाद 2 को आपको कंप्यूटर जैसे याद करने का क्या है, जैसे 1 को तो एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस। और एड्स की जांच कैसी होगी? मतलब ये नहीं कह रहे कि टेक्निकली सोचिए कि कंप्यूटर के द्वारा हम जांच कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है? 2 तारीख को। चलिए नेक्स्ट को देखें। छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये अपॉइंटमेंट है, ये कौन है? अमिताभ जैन जी को छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्या? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीत सकता है ये सब? तो ये आपके लुइस हैमिल्टन द्वारा ही जीता गया, इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट क्या है? ये आपका लोक सेवा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी लोक सेवा का महासचिव नियुक्त किया गया, वो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्या है? भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता का 10 साल के लिए विस्तृत करने की बात की है, मतलब उसके विस्तार करने की बात की। और वो कौन सा देश हेल्प करेगा? तो अमेरिका करेगा। अभी आपने देखा था जो चाइना है, कौन? चाइना अपना खुद से बना हुआ क्या बना रहा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है या परमाणु ऊर्जा बना रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है, पहली बार है। ऐसे इसके पास टोटल कितने हैं? तो 47 है, ठीक है। लेकिन ये जितने 47 है ये सारे किसी न किसी के द्वारा बनाए गए, मतलब हेल्प के द्वारा बनाए गए। लेकिन अब ये खुद से अपने से बिना किसी की मदद लिए बना रहा है, तो वो चाइना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। किस कंपनी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर
देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण की कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो अभी हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी पे चाइना एक डैम बना रहा है तिब्बत में, ठीक है। तो अब इंडिया ने भी कहा कि हम भी डैम बनाएंगे अपने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये सबसे बड़ा डैम बना रहा है, वो भी कैसा, पुल सड़क वाला, जिससे आ जा सकते हो। तो वो किसको ये टेंडर दिया गया है, तो एलटी को दिया गया है, ठीक है, एलटी को। नेक्स्ट है कि बॉलीवुड क्या है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये है अच्युत सामंत। कौन है, सामंत जी। कौन, किसके लिए चुने गए, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी तरह हमने देखा था तीरंदाजी को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। पहले तीरंदाजी जो खेल है तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी जैसे अर्जुन जो करते थे ना, तीर चलाते थे, वही वाली तीरंदाजी, तो उसको अब मान्यता दे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी कब मनाया गया। अभी हम 1 तारीख को एड्स मनाएं, 2 तारीख को क्या मनाएं, कंप्यूटर डे मनाएं, 3 तारीख को क्या मना रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो पर्सन डिसेबल हो गए हैं, ठीक है। अगर जैसे कंप्यूटर पे काम करते करते क्या होगा, आप डिसेबल ही तो हो जाओ, कहीं जा ही नहीं पाओगे दिन भर कंप्यूटर से। आजकल हो भी रहा है, दिन भर कंप्यूटर पे लोग लगे रहते हैं, तो एक तरीके से डिसेबल ही है ना, मूव ही नहीं कर रहे हैं वो। तो कब मना रहे हैं, 30 तारीख को। और तो 3 तारीख को नेशनल एडवोकेट डे भी मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उस दिन बर्थडे होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेशनल एडवोकेट डे के रूप में भी हम मनाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वो क्या है, ये है आपके किस राज्य ने विवाह से पारदर्शिता के लिए कानून की घोषणा की है। तो अभी कानून लाया जा रहा है विवाह से में पारदर्शिता लाने के लिए, कौन ला रहा है, आसाम ला रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, जैसे कि विवाह के लिए अभी आपकी हरियाणा सरकार और आपकी पंजाब सरकार ने भी एक, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने एक निर्देश दिया कि सरपेंट के लिए, सरपेंट क्या होता है कि 5 जनरेशन के बाद आप शादी कर सकते हो अपने कज़न की, मतलब कज़न इस टाइप से, पेरेंट के उसमें ब्लड रिलेशनशिप में, और 3 जनरेशन मदर में। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी एक ऐसा केस आया था, तो पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये असम से है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम का पुस्तक जारी किया है। तो ये किसने किया है, एडीबी बैंक ने किया। अभी एडीबी बैंक से भारत ने पैसे भी लिए हैं लोन के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य में 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र लगाया जा रहा है, कहाँ पे, बिदाई में कहाँ वो है, तो वो है आपका कर्नाटक में। और कर्नाटक सरकार ने ही अभी ये निकाला है कि ये 2022 तक स्टेट टू गेट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएंगे। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके कर्नाटक से। नेक्स्ट क्या है कि HDFC ने नए CEO को किसे नियुक्त किया है, तो वो कौन है, शशिधर जगदीश। कौन है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है 27वीं महानिर्देशक सीमा सड़क यानी डायरेक्ट जनरल बोर्ड रोड के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो अभी 47 नंबर के डायरेक्टर बन गए सीमा सड़क बोर्ड के, वो कौन है, रवि चौधरी। और अगर पूछे कि बोर्ड जो है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसको कौन कंट्रोल करता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है वो देखिए आप, ये है आपकी नोक पोक सेमेंग पुलिस स्टेशन जो है वो किस देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टेशन के रूप में जाना गया, कहाँ पर है, तो बेस्ट स्टेशन के रूप में किसे किया गया, वो है आपका
नोकपोक, याद रखिएगा नोकपोक। और ये कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर में आपकी लोकटक लेक भी है। तो कौन फर्स्ट सेकंड है उसे भी देख लें हम। जो टॉप में हमने देखा, टॉप में कौन था? नोकपोक, ठीक है, नोकपोक कहाँ का? मणिपुर का। फिर AWPS दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? ये सैमल सिटी तमिलनाडु का और आपका अरुणाचल प्रदेश का है। फिर ये लिस्ट किसने जारी की? तो ये लिस्ट जारी की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देख ले, वो क्या है? किस राज्य में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य लगाया गया? तो ये बिहार के भोपाल में लगाया गया है। और अभी यही बिहार में ही सेलिब्रेट किया जा रहा है माइग्रेशन बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। और इसे राइज दिया जा रहा है, मतलब जो साइबेरियन पक्षी हैं जब भारत में आ जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड उधर बढ़ जाती है, तो इसी को मतलब जरूरी नहीं कि एक पक्षी का एक देश से दूसरे देश में जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, क्या कहता है? माइग्रेशन कहलाता है। इसकी एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, जैसे कि लोगों को जागरूक करे कि लोग उसे मारे नहीं, ठीक है। इसी तरह केरल में हमने एक बर्ड देखी जो कभी देखी नहीं जाती थी, स्पैरो, छोटी सी थी, वेल्स के नाम से जानी गई, ठीक है, जो कहाँ जाती थी? आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाती थी, लेकिन वो पहली बार कर्नाटक में देखी गई। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। अभी आपके जो MDH का मसाला होता है, आपने सुना होगा MDH मसाला के फाउंडर, उन्हें हम स्पाइस किंग के नाम से जानते थे। इनका निर्धन हो गया, ठीक है। तो ये ये इम्पोर्टेंट है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था महाशय धर्मपाल गुलती, ठीक है। ये इनकी निर्धन होगी इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको हमेशा इनके प्रचार में इनको ही देखती होगी, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लें, वो क्या है कि आपकी जम्मू कश्मीर के PM फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कुलदीप हुड्डा जी को नियुक्त किया गया है। दूसरा क्या है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 को मनाया। देखिए 4 कंटिन्यू हो गया। 1 तारीख को हमने क्या मनाया? एड्स दिवस मनाया। 2 तारीख को क्या मनाया? कंप्यूटर मनाया। 3 तारीख को क्या मनाया? 3 तारीख को तो हमने 2 मनाया। एक हमने इंटरनेशनल डिसेबल डे मनाया और एक हमने नेशनल, ये इंटरनेशनल था डिसेबल वाला, और हमने नेशनल एडवोकेट डे मनाया। और अभी हम 4 तारीख को नेशनल भारतीय नौसेना दिवस मना रहे हैं, ठीक है। तो इसे इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? देखिए यह आपका संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो अभी संपर्क जो रहित कार्ड है उसका भुगतान अब सीमा बढ़ा दी गई, तो 2000 से अब 5000 कर दिया गया। नेक्स्ट है क्या? किस राज्य सरकार ने 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की बात की है? तो अभी मुफ्त में टैबलेट कौन बांट रहा है? तो हरियाणा सरकार बांट रही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट वन है। क्या है? PATA यानी पेटा, जैसे पेटा के नाम से जानते हैं। पेटा ने 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया? तो ये किया है जॉन अब्राहम जी को। और इसी तरह से पेटा ने अभी विराट कोहली को भी शामिल किया था, तो अभी जॉन अब्राहम जी को शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधार नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनी के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? तो ये कौन किया है? महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। नाम बदलने की प्रथा तो चली ही आ रही है हमारे, अभी जब से सरकार आए हैं। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी कह दिया कि हम भी अपनी कॉलोनी के नाम भैया उसी हिसाब से रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का है, ठीक है। वर्ल्ड आपके टीचर अवार्ड दिया गया किसे? रंजीत सिंह दिलासे को। कौन है? रंजीत सिंह दिलासे, इंपॉर्टेंट वन है।
ये तो फिर से कवर अप हो गया कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे दिया गया है, तो कुलदीप हुड्डा जी को। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह खुश रहिए। थैंक यू एस्पिरेंट।